तो 26 जनवरी को क्या हुआ ये सभी ने देखा और इसी तरह की हिंसा या ये कहा जाए इससे भी ज्यादा तगड़ी प्लानिंग 6 फरवरी की जा रही है। राहुल डबास हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कुछ और खुलासों के साथ में। राहुल, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया और क्या खुलासा हुआ इस पूरी हिंसा को लेकर? देखिए, बीते 48 घंटे से सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर दिल्ली पुलिस की तैयारी चल रही है। जो नोकीले तार, जो कीले आप देख रहे हैं, उसके पीछे पूरा खुफिया का इनपुट है। खुफिया इनपुट ये कहता है कि जिस तरीके से बीते दिनों ड्रोन्स काफ़ी बड़ी संख्या में देखे गए पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि जो अभी तक ड्रग तस्करी का नेटवर्क था वो हथियारों को पहुंचाने के नेटवर्क में काम आ सकता है, यानी वही हथियार पहुंचा सकते हैं अवैध तरीके से, जिसका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के खिलाफ, पैरामिलिट्री के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पे नजर आ सकता है। यही वजह है कि फेस गार्ड की बात करें, बाकी तमाम तैयारियों की बात करें, वो यहाँ पर की गई है दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर, ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो पाए, ट्रैक्टर ट्रॉलियां अंदर ना घुस पाए, क्योंकि जो इनपुट है वो 26 जनवरी के लिए था। 24 तारीख से लगातार दिल्ली पुलिस ने समझा रही थी किसान नेताओं को कि अगर आप दिल्ली में आते हैं तो हो सकता है आपका नेतृत्व किसानों की भीड़ को हैंडल ना कर पाए, और वही हमने लाल किला, नांगलोई और आईटीओ में देखा। ऐसी तस्वीर दोबारा 6 तारीख को ना हो, 6 फरवरी का ना हो, इसके लिए पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, ना सिर्फ सीमाओं पर बल्कि खुफिया लिहाज से भी, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि अवैध हथियार हो सकते हैं किसानों के वेश में। बिल्कुल, और राहुल वैसे ही अवैध हथियारों का जखीरा भी देखा गया है और ये भी इनपुट है कि इसको लेकर बाकायदा जो हथियार हैं उसको जोड़ा जा रहा है, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को ये भी हम बताते चले कि 26 जनवरी को जो भी हुआ, जिस तरह से हिंसा भड़काई गई, उनके चेहरे भी सामने आए हैं। दिल्ली हिंसा के ऐसे 12 आरोपी हैं जिसके पोस्टर्स जारी किए गए हैं और ये पोस्टर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, इन पोस्टर्स के जरिए सभी के चेहरे दिखाने की कोशिश की गई। हम भी आपको लगातार ये चेहरे दिखा रहे हैं। इन चेहरों को देखिए और इन चेहरों को पहचानिए। अगर ये आप इन्हें जानते हैं या पहचानते हैं तो आप पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों की आड़ में जमकर उपद्रव मचाया था और जमकर हिंसा भड़काई थी। लाल किले की हिंसा के आरोपियों की जानकारी देने पर इनाम भी घोषित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है, जिसमें दीप सिद्धू और जुगराज सिंह भी शामिल हैं। दीप सिद्धू और जुगराज सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं जो 4 अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम देने की बात कही गई है। हिंसा की जांच के लिए SIT का भी गठन किया गया है। दीप सिद्धू और जसराज ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया था और उसके बाद में बता दें, जिस तरह से लाल किले पर जो भी कृत्य हुआ उसके पीछे दीप सिद्धू ही है। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है 6 फरवरी को हिंसा को लेकर, उसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर क्या तैयारी है, देखिए मेरे सहयोगी राहुल डबास की एक रिपोर्ट में। ये ना इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना LOC, ना ही LAC, लेकिन इतने ज़्यादा सुरक्षा के घेरे राजधानी दिल्ली ने कभी नहीं देखे होंगे। 70 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को, लेकिन किसानों और राजधानी दिल्ली के बीच में अलग अलग तरह के बैरिकेड्स नज़र आते हैं। सबसे पहले आयरन फेंसिंग है, यानी नॉर्मल बैरिकेडिंग, जिसके बाहर आना अलाउड नहीं है। अगर उसके बाहर किसान आते हैं तो उन पर आंसू गैस यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई यहाँ कूद के ना आ पाए। और जो सबसे मजबूत स्थिति है वो ये है, एक तरीके से जो सीमेंटेड ब्लॉक्स थे ये पहले खाली हुआ करते थे, लेकिन अब इन सीमेंटेड ब्लॉक्स के अंदर मिट्टी बालू को भर दिया गया है। खाली सीमेंटेड ब्लॉक्स को, जैसे ये आपको सरिया नज़र आ रहा है, इस सरिये के साथ ट्रैक्टर को बांध के इसे हटा दिया जाता था। 26 जनवरी के टाइम में भी ये देखने को मिला था, लेकिन अब इसके अंदर बालू मिट्टी भर दी गई है, जिसकी वजह से इसका वेट कई गुना बढ़ जाता है और इसे इस तरीके से हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसके बाद की अगर स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से आपने कल देखा था कि यहाँ पर अलग अलग साइज़ की कीलों का इस्तेमाल किया गया है। जो ये कीलें आपको नज़र आ रही है, ये छोटी कीलें हैं, तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच की, जिससे अगर कोई भी वाहन आने की कोशिश करता है, गाड़ी की बात करें, SUV की बात करें, तो उसे पंचर कर देगी। जो ये बड़ी कीलें हैं ये दरअसल लोहे की रॉड हैं और इन्हें पैना किया गया है। इतना पैना किया गया है कि अगर हाइड्रा, JCB या बड़े से बड़ा ट्रैक्टर अंदर आने की कोशिश करेगा
तो उसके टायर को यहीं फाड़ दिया जाएगा। बहुत लंबी है, तकरीबन 1 फुट से भी ऊंची मान के चलिए, और यहाँ अंदर कोई भी नहीं आ पाएगा। उसके बाद जो नई फेंसिंग आज देखने को मिली है, 70वें दिन देखने को मिली है, वो है कंक्रीट की दीवार। जी हाँ, यहाँ पर एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। 2 सीमेंट के ब्लॉक्स हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स में जैसे आपने वहाँ देखा था, वहाँ बालू भरी गई थी, लेकिन यहाँ पर बजरी के साथ कंक्रीट सीमेंट को भरा गया है। यानी ये पूरा कंक्रीट है, और इतना मजबूत कंक्रीट है जिससे दिल्ली मेट्रो का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ बीच में सरिया है, सरिये के साथ साथ जो यहाँ पर बजरी है, और बजरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ सुरक्षा बल लगातार तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ